नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला हूं। आज मैं अपने और अपने दोस्त के साथ हुई एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसके बारे में सुनकर आप लोगों का भी डर के मारे कलेजा दहल उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारी जिंदगी में कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल मैं बचपन से ही सिटी में ही पला बड़ा था और शुरू से यहीं पर रहा था। ऐसे में यहीं पर मेरा एक जिगरी दोस्त भी था जिसका नाम सूरज था। हम दोनों बिल्कुल लंगोटिया यार थे। स्कूल की पढ़ाई से लेकर कॉलेज के टाइम भी हम दोनों साथ में ही थे। लेकिन जब हम कॉलेज में थे उसी वक्त एक नया लड़का कॉलेज में आया था जो कहीं किसी गांव का रहने वाला था, लेकिन अपनी बुआ के यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था। उसका नाम दीपक था। कुछ वक्त में दीपक की भी हमसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे में ही हम तीनों दोस्त अब एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते थे। दीपक का गांव हमारे शहर से काफी दूरी पर था। अक्सर वो अपने गांव पहले ट्रेन पकड़कर पास के कस्बे में जाया करता और वहां से बस पकड़कर अपने गांव जाता था। वैसे हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी हम तीनों एक दूसरे से फोन पर जुड़े हुए थे। मेरी और सूरज की तो लगभग रोजाना ही हमारी मुलाकात हो जाती थी, लेकिन दीपक से मिलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि दीपक ने पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसके ही गांव के पास में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। वो पटवारी था। ऐसे में उसे मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि उसे वक्त भी कम मिलता था कि वो शहर में आ सके और ना हम गांव में जा सकते थे। हमने काफी बार उसे बोला भी कि वो शहर आ जाए हमसे मिलने, लेकिन उसका आना नहीं होता था, क्योंकि उसका काफी बड़ा परिवार था और सारी जिम्मेदारी उसके ही ऊपर थी। परंतु हमारी दोस्ती कम नहीं हुई। वैसे हमने आपस में वादा किया था कि हम एक दूसरे की शादी में जरूर आएंगे, लेकिन दीपक की जब शादी हुई थी उस वक्त मैं तो किसी इमरजेंसी काम के लिए अपने शहर से बाहर गया हुआ था और सूरज के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम दोनों शादी में नहीं जा पाए थे। ऐसे में दीपक हमसे नाराज हो गया था। ये देखकर हमने उससे काफी बार सॉरी बोला। तब जाकर उसने हमें माफ किया, लेकिन कहा कि आगे से जब भी अगर उनके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो उन्हें आना होगा, वरना वो कभी उनसे बातें ना करेगा। उसकी ये बात सुनकर हमने भी हाँ कर दी थी। फिर उसकी शादी के लगभग 2 साल बाद दीपक के बेटा हुआ और ऐसे में उसने हम दोनों से कहा कि वो अपने बेटे के होने की खुशी में एक फंक्शन करना चाहता है, जिसमें काफी नाते रिश्तेदार भी आएंगे। ऐसे में तुम लोगों को भी आना होगा। अब हम दोनों मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिछली बार ही दीपक हमसे नाराज हो गया था। इसलिए हम दोनों ने भी हाँ कर दी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इन बरसात के दिनों में हमारा जाना ठीक है या नहीं है। अब जब हमने दूसरे दिन जाने के लिए ट्रेन की टिकट करनी चाहिए तो पता चला कि उस तरफ जाने वाली ट्रेन बरसात की वजह से पटरी टूट जाने के कारण रद्द है। ये सुनकर हम परेशान हो गए। हमने सोचा कि शायद कि कोई बस मिल जाए, लेकिन उसे तरफ जाने वाली कोई भी बस नहीं मिल रही थी, क्योंकि दीपक का गांव जिस तरफ था उस तरफ थोड़ा नहर का इलाका था, इसलिए लगभग अधिकतर साधन बंद ही थे। ऐसे में मैं और सूरज दोनों ने ही गूगल मैप की मदद से अपनी गाड़ी से जाने के बारे में सोच लिया था और हम लोग सुबह ही अपनी गाड़ी से जाने के लिए निकल गए थे। परंतु कहीं जगह रास्ते में हमें काफी देर तक बरसात होने की वजह से रुकना पड़ा था। जैसे तैसे हम सफर कर रहे थे। सोच रहे थे कि हमें ऐसे मौसम में आना ही नहीं चाहिए, बरसात में आना भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या करते, दोस्ती निभाने के खातिर आना तो पड़ रहा था ना। धीरे धीरे अब शाम होने को आई थी। तभी सूरज मेरी तरफ देखते हुए बोला, यार शाम होने को आई है और हम अभी तक दीपक के गांव भी नहीं पहुंचे हैं। यहाँ से गांव भी काफी दूर है।
आते आते ना जाने कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है हमें, पता नहीं अब और क्या होगा। उसे इस तरह परेशान देखकर मैं बोला, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए हम अभी एक कस्बे से बाहर निकले ही थे कि तभी हमें आगे जाने के लिए दो रास्ते दिखाई दिए। गूगल मैप दोनों ही रास्तों को सही दिखा रहा था। तभी हाईवे से हटकर जो दूसरा रास्ता था उसके सामने रखे हुए बोर्ड पर नजर डाली तो हमें दीपक के गांव के पास के जिस कस्बे में पहुंचना था वो वहां से कुछ ही दूरी पर था, जबकि हाईवे से वो काफी दूरी पर था। ऐसे में हमने सोचा कि इस रास्ते से जाना ठीक होगा, क्योंकि रात भी होने को आई थी और हमें जल्दी से जल्दी दीपक के गांव पहुंचना था। रात के वक्त सफर करना भी ठीक नहीं था, इसीलिए हम हाईवे से हटकर उस दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गए। हम लोग उस रास्ते पर सफर कर रहे थे। हमने देखा कि हमारी गाड़ी के सिवाय उस रास्ते पर और कोई भी गाड़ी आती जाती दिखाई नहीं दे रही थी। शायद बरसात की वजह से लोग नहीं आ रहे होंगे। ये सोचकर हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक हमारे सामने एक आदमी आ गया। उसे देखकर मैंने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा दिया। उस वक्त एक्सीडेंट होते होते बचा था। ये देखकर मैं गुस्से से खिड़की में से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे चाचा, मरने का इरादा है क्या जो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। ये सुनकर वो आदमी हमारे पास आया जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था। उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। वो घूर कर हमारी तरफ देखने लगा और कहा, वापस लौट जाओ इस रास्ते से। ये सुनकर मैं बोला, क्यों? तो वो आदमी बोला, सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा? वापस लौट जाओ। अब हमें लगा कि शायद ऐसे ही कोई पागल होगा, इसलिए हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से गाड़ी आगे जाने के लिए दौड़ा दी। तो वो आदमी हमारी गाड़ी के पीछे भागते हुए हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग नहीं रुके। चारों तरफ अंधेरा भी होने लगा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों तरफ सुनसान इलाका था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ बंजर जमीन पड़ी हो। वैसे हम दोनों सुबह का सफर कर रहे थे। ऐसे में थकान भी हो गई थी और भूख भी लग रही थी, तो सोच रहे थे कि अगर कोई ढाबा मिल जाए तो शायद वहां से कुछ खा ले, कि तभी अचानक मौसम और ज्यादा खराब होने लग गया था। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। अब सूरज मेरी तरफ देखकर बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जो पीछे कस्बा पीछे रह गया है वहीं पर खाना खाकर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब पता नहीं हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे भी सुनसान इलाका है, यहां कोई ढाबा भी नजर नहीं आ रहा है। भूख के मारे हालत खराब हो रही है। ये सुनकर मैं बोला, कुछ ना यार, कोई ना कोई ढाबा तो दिखाई देगा अभी। मैंने यही कहा था कि हमें अचानक एक लालटेन जलती हुई दिखाई दी। अब मैं उसकी तरफ देखकर बोला, वो देखो सूरज, कुछ ना कुछ तो है जरूर। मैं एक ढाबा है। ऐसे में हमने गाड़ी के हेडलाइट में देखा तो वो एक ढाबा ही था, जिसके बाहर झोपड़ी में लालटेन जल रही थी। ये देखकर हम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि बहुत तेज भूख जो लगी थी। अब मैं सूरज की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो वैसे ही परेशान हो रहे थे, वैसे भी आजकल थोड़ी दूरी पर ऐसे ढाबे कहीं मिल जाते हैं। चलो यहीं पर चलकर खाना खाते हैं। ये सोचकर अभी हम गाड़ी में से उतरे ही थे कि अचानक बहुत तेज बरसात आ गई। अब बरसात को इस तरह आते देखकर हम भागकर जो ढाबे के सामने झोपड़ी थी वहां पर खड़े हो गए। तभी सूरज मेरी तरफ देखते हुए बोला, यार, खाने का ठिकाना तो मिल गया, अगर रुकने का भी मिल जाए तो बेहतर है। वैसे भी मौसम देखो ना कितना खराब है और बरसात भी इतनी जोरों से हो रही है। आज रात यही रुककर कल सफर करेंगे। वैसे भी अब ज्यादा दूर नहीं है दीपक का गांव, तो कल सुबह जल्दी ही पहुंच जाएंगे और उसका जो कार्यक्रम है वो तो कल शाम का है, इसलिए रात को सफर करना भी ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे लिए ये इलाका भी अनजान है, तो कोई भी खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर इस ढाबे में कहीं रुकने की जगह मिल जाएगी तो यही रुक जाएंगे, वरना अपनी गाड़ी में ही रुक जाएंगे, लेकिन अब सफर करेंगे। अब ये सुनकर मैं बोला, हाँ यार, ये बात तो ठीक है। यही सोचते हुए हमने ढाबे का दरवाजा खटखटाया। अभी दरवाजा खटखटाया ही था कि कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने जैसे ही घूरकर हमारी तरफ देखा तो हमें थोड़ी घबराहट सी हुई, क्योंकि वो अजीब तरीके से हमारी तरफ देखने लगी और फिर गंभीर आवाज में बोली, कौन हो तुम दोनों? ये सुनकर सूरज बोला, आंटी, हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, भूख भी बहुत तेज लगी है, सुबह से ही सफर कर रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं है। अगर आपके यहाँ पर खाना मिल जाए तो बेहतर है, और वैसे भी आपको पता है ना, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है।
ऐसे में अगर कुछ देर यहाँ ठहर जाए तो हमारी बात पूरी होती। उससे पहले ही उस बूढ़ी औरत ने हमारी तरफ देखकर कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। अब ये सुनकर हम दोनों अंदर चले गए। अब हमने देखा कि अंदर एक बड़ा कच्चा सा घर था, जिसमें एक तरफ एक चारपाई पर दो बच्चे सो रहे थे, जिसमें एक की उम्र 6 साल के आसपास थी तो दूसरे की उम्र 4 साल के आसपास थी। हमारे आने पर शायद हमारे आने के आहट से दोनों नींद से जाग गए और घूर कर हमारी तरफ देखने लगे। उनका इस तरह देखना भी हमें ठीक नहीं लग रहा था कि तभी हमारी नजर वहीं कोने में एक जो छोटी सी रसोई बनाई हुई थी वहां पर गई, जहां पर एक औरत जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी खाना बना रही थी। तभी उस औरत ने हमारी तरफ देखा। साधारण रंग रूप की वो औरत थी, उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी थीं। वो घूर कर हमारी तरफ देखने लगी और वापस खाना बनाने में लग गई। अब उस बूढ़ी औरत ने हमारी तरफ हाथ का इशारा किया तो वहीं पास में रखी हुई एक खाट पर हम दोनों बैठ गए और खाना आने का इंतजार करने लगे। साथ में ही सोचने लगे कि यहां रुकना तो ठीक नहीं होगा। यहां बच्चे, औरत और ये बूढ़ी औरत, लगता है कोई आदमी यहां पर है नहीं। यही सोचकर हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मैंने तो पूछ ही लिया, वैसे आंटी आप लोग ही रहते हो क्या और कोई नहीं है? तो वो बूढ़ी औरत गुस्से में घूरकर गंभीर आवाज में बोली, कोई नहीं है, हम ही हैं। मेरा आदमी तो बरसों पहले ही मर गया, बेटा भी कुछ दिन पहले ही मर गया। दोनों पोते, एक पोती और मेरी बहू हैं। वो खाना बनाती हैं। उस औरत की तरफ देखकर बोली, जो माटी के चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही थी। उसकी बात सुनकर हम कुछ नहीं बोले और बैठे रहे तो वो बूढ़ी औरत एक कपड़े के बने हुए झूले को झुलाने लगी। शायद उसमें उस बूढ़ी औरत की पोती सो रही थी। वो बैठे हुए बस उसे झुलाते जा रही थी और हम लोग बैठे हुए खाने का इंतजार करने लग गए थे। उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं जो दोनों बच्चे खाट पर बैठे थे ना, वे गुस्से में हमारी तरफ घूरते ही जा रहे थे। एक पल भी उनकी नजरें हमसे नहीं हट रही थीं। उनका इस तरह हमें घूर कर देखना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे हम दोनों बात करना चाहते थे, उन लोगों से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन सोचा कि शायद उन्हें कुछ गलत ना लग जाए कि अकेली औरतों को देखकर हम लोग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं या जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। उस वक्त बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी आवाज भी हमें साफ सुनाई दे रही थी। अचानक घर में सर्दी बढ़ने लगी थी। ये देखकर हमने सोचा कि शायद बाहर बरसात होने की वजह से सर्दी महसूस हो रही है। अब तो हमें इतनी तेज भूख लगी थी कि सोच रहे थे कि बस जल्दी से खाना आ जाए। परंतु ये बात हमारे लिए हैरान कर देने वाली थी कि हमें बैठे हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक हमारे लिए खाना नहीं आया था। अब मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा जो बस उसे झूले को झुलाते जा रही थी। वो बच्चे उसी तरह हमारी तरफ देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था, जरा सी भी हलचल नहीं थी। वही वो औरत जो खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए जा रही थी। ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कब खाना मिलेगा और ये औरत इतनी देर से किसके लिए खाना बना रही है। ये सोचते हुए मेरी नजर उसके पास में रखे हुए आटे की तरफ गई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो आटा उतना ही था जितना जब हम लोग यहाँ आए थे तब देखा था। वही एक रोटी चूल्हे पर तवे में थी तो दूसरी को मैं आपके अंगारों पर सेंकने की कोशिश कर रही थी, जबकि पास में रखी हुई रोटी रखने का जो टिफिन था उसमें कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर मुझे हैरानी हुई कि इतनी देर से ये औरत खाना बना रही है और टिफिन में एक भी रोटी नहीं है, आटा भी ऐसे ही रखा हुआ है। आखिर क्यों? ये सोचते हुए मैं हैरानी से उस तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि वो औरत रोटी बेलते हुए तवे पर रोटी सेंकते हुए जा रही थी, लेकिन उसकी रोटी चूल्हे में सिंक नहीं रही थी, जबकि चूल्हे में अच्छी खासी आग जल रही थी। सब कुछ अजीब सा था। तभी सूरज मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तो मैंने हड़बड़ाते हुए सूरज की तरफ इशारा किया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब मैं सूरज से कुछ कहने को हुआ था कि उस बूढ़ी औरत ने घूर कर गुस्से में हमारी तरफ देखा तो मैं हड़बड़ाते हुए चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। तभी सूरज मुझे परेशान देखकर धीरे से बोला, क्या हुआ? तो मैंने धीरे से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनकर सूरज बोला, क्या मतलब? तो मैंने उस औरत की तरफ इशारा करके सारी बातें बताई। अब मेरी बातें सुनकर सूरज ने भी उस तरफ ध्यान दिया तो वो भी काफी हैरान और परेशान हो गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए,
हमने सोचा यहां से निकल जाते हैं। वैसे भी भूत प्रेत के बारे में हमने सुना बहुत था, बस देखा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम भी मानते थे। जब हम उठकर जाने लगे तो वो बूढ़ी औरत हमारी तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो? खाना बन रहा है, खाकर जाना। अब ये सुनकर मैं बोला, नहीं, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। तभी वो औरत फिर गुस्से में बोली, कहाँ ना, खाना बन रहा है, खाकर जाना। तो सूरज हड़बड़ाते हुए बोला, अरे हमने कहा ना आंटी, हमें कुछ नहीं खाना, हमें बस जाना है। ये कहकर हम निकलने ही वाले थे कि अचानक वो बूढ़ी औरत हमारी आंखों के सामने आ गई। ये देखकर हम लोग काफी हैरान रह गए और साथ में घबरा भी गए थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो वो औरत हमारे पीछे उसे झूले को झूलाते जा रही थी, और अब अचानक हमारी आंखों के सामने कैसे आ गई। वहीं फिर वो औरत गुस्से में हमारी तरफ देखकर बोली, कहाँ ना खाना खाकर जाना, सुनाई नहीं दिया क्या? उसकी आवाज इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी, जिसे सुनकर हम दोनों घबरा गए थे। हमने घबराते हुए चारों तरफ देखा तो वे दोनों बच्चे जो हमारी तरफ देख रहे थे अब अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। अब कुछ ठीक नहीं है, ये सोचकर हम वहां से भागने ही लगे थे, लेकिन दरवाजे के पास वही औरत खड़ी थी, तो हम दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश करने लगे तो उस औरत ने अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने एक हाथ से ही हम दोनों को धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल दिया। फिर वो अजीब तरीके से अपनी मुंडी घुमाने लगी और उसका शरीर पल भर में ही बदल गया, जो पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की पुतली सफेद थी। दरवाजे पर खड़े हुए ही उसने अपनी मुंडी अजीब तरीके से घुमाई, फिर अपनी गर्दन हमारी तरफ की तो देखते ही देखते उसकी गर्दन काफी लंबी हो गई। अब वो बिल्कुल हमारे चेहरे के पास आकर बोली, कहीं नहीं जाओगे तुम? ये सुनकर हम थर थर कांपने लगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस बूढ़ी औरत को अपने इतने करीब देखकर दिल की धड़कन बढ़ गई थी। बस घबराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। तभी उन दोनों बच्चों ने अजीब तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों ओर फिर अजीब तरीके से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर हमने घबराते हुए उनकी तरफ देखा तो वे दोनों बच्चे जो रो रहे थे, देखते ही देखते उनकी आवाज भयानक रूप से चारों तरफ गूंजने लगी थी। ये देखकर हम दोनों दोस्त डर गए कि तभी उन बच्चों ने चिल्लाते हुए हमारी तरफ छलांग लगा दी। वे दोनों हम पर झपटते उससे पहले ही हम अपनी जगह से भागकर दूसरी तरफ चले गए। ये देखकर उन दोनों ने गुस्से में घूर कर हमारी तरफ देखा। अब जमीन पर वे दोनों जानवरों की तरह रेंगते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। देखते ही देखते वो दोनों काफी भयानक हो गए। उनका शरीर पूरी काला हो गया था, जगह जगह से मांस और खून निकल रहा था। ये देखकर घबराते हुए तभी मैंने रोटी बनाती हुई उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने अचानक हमारी तरफ देखा। जो औरत कुछ देर पहले काफी सीधी सादी और साधारण सी नजर आ रही थी, अब वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते उसका रूप भी बदलने लगा था। वो भी पूरी तरह काली नजर आने लगी थी। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। शरीर पर जगह जगह कपड़े चिपक गए थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह आग में जल गई हो। जगह जगह से खून और मांस निकल रहा था। उसका चेहरा आग में इस तरह झुलसा हुआ था कि इतना डरावना लग रहा था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाए। हमारी तो सांसें ही गले में अटकी हुई थीं। तभी हमारे पीछे की तरफ से भयानक आवाज आने लगी तो हमने देखा कि झूले में से एक छोटा सा बच्चा, जो कि बड़ा डरावना था, वो हवा में लहराने लगा था और रोने लगा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। अब हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तभी वो बूढ़ी औरत भयानक रूप से चिल्लाकर बोली, कहीं नहीं जा पाओगे तुम दोनों, कहाँ नहीं, यही रहो चुपचाप। परंतु हम तो अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहते थे। कैसे यहां से जाएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वे बच्चे अजीब तरीके से चिल्लाने लगे और एक बच्चे ने तो झपट्टा मारकर मेरे पैर को पकड़ लिया। ये देखकर मैं घबरा गया और डरते हुए मैं अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बच्चा बुरी तरह से मेरे पैर को नोचकर खाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर सूरज घबराते हुए मुझे छुड़ाने लगा कि तभी दूसरे बच्चे ने सूरज के हाथ को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को नोचकर खाने लगा, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। अब हिम्मत करके हम दोनों उन्हें हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे दोनों हट नहीं पा रहे थे। अब हम दोनों घबरा गए। वही वो औरत जो खाना बना रही थी।
अचानक रोबोट की तरह खड़ी होकर हमारे पास चलते हुए आई। ये देखकर हम कांपते जा रहे थे। हमारे चारों तरफ अब हमें हमारी मौत नजर आ रही थी, क्योंकि एक तरफ वो डरावनी औरत थी जो रोटी बना रही थी, दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत भी अजीब तरीके से चिल्ला रही थी, और वो दोनों बच्चे हमें नोचकर खाने में लगे हुए थे। इसके साथ में ही झूले में से जो छोटी सी बच्ची हवा में लहरा रही थी, वो हमारे चारों तरफ घूमने लगी और भयानक रूप से हंसने लगी। उसकी हंसी बड़ी ही डरावनी थी, और उससे ज्यादा डरावनी थी उस बच्ची की सूरत। अब एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगने लगा था कि हम जिंदा ही नहीं बच पाएंगे। फिर बड़ी मुश्किल से हमने उन बच्चों को अपने आप से अलग किया और घर में इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। चारों तरफ से उन्होंने हमें घेर लिया था। तभी सामने से लगी हुई एक मिट्टी की खिड़की को जैसे ही मैं तोड़ने की कोशिश करने लगा, तो वो बूढ़ी औरत रोबोट की तरह चलते हुए मेरे पास में आई। जैसे ही वो बूढ़ी औरत मेरे पास में आई, तो सूरज ने कुछ सोचते हुए उस बूढ़ी औरत को एक धक्का दे दिया और मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ गया। ये देखकर वे सभी अजीब तरीके से चिल्लाते हुए हमें पकड़ने को हुए, लेकिन हम ढाबे से बाहर निकल गए थे। अब हम दौड़ते हुए ढाबे से बाहर आ गए। पीछे भयानक रूप से अजीबोगरीब तरह की चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। कभी रोने की आवाज आती तो कभी चिल्लाने की आवाज आती, जो काफी भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कान के पर्दे ही फट जाएंगे, लेकिन घबराते हुए हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे की तरफ देख भी सकें। पागलों की तरह हम भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आए। उस वक्त हमारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। कुछ सोचने समझने की शक्ति भी हमारे पास नहीं थी। हर पल एक अनजाना सा डर सता रहा था। हम जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाने के लिए कहां से भाग जाना चाहते थे। ऐसे में हड़बड़ाते हुए हमने जल्दी से अपनी गाड़ी का गेट खोला और अंदर जाकर गाड़ी को अच्छे से लॉक कर लिया। हम वहां से जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए, तो कुछ सोचकर मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन उसे जैसे ही ऑन किया तो देखा कि वो ऑफ हो चुका था। ये देखकर अब मैं और भी परेशान हो गया। वही सूरज ने अपना फोन देखा तो वो भी स्विच ऑफ था। तभी हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी गाड़ी को पीछे से जोर से धक्का मारा है। ये देखकर हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। लगातार गाड़ी को पीछे से धक्के लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी इधर उधर हिल रही थी। ये देखकर हमें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारी गाड़ी पलट ही ना जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर पीछे से हमारी गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ वे बुरी आत्माएं कर रही थीं। अब हम बहुत ज्यादा डर रहे थे, सोच रहे थे कि यहां से जिंदा वापस भी जाएंगे या नहीं। परंतु उस वक्त हमने गाड़ी को अंदर से अच्छे से लॉक किया हुआ था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बार बार हमारी गाड़ी के शीशे को बजा रहा है। अब घबराते हुए हमने खिड़की की तरफ देखा, जो अंदर से लॉक थी, तो वही बुरी आत्माएं अपने नुकीले नाखूनों से हाथों से हमारी गाड़ी के शीशे को बुरी तरह अपने हाथों से पीट रहे थे। ये देखकर हम लोग और भी ज्यादा डर गए थे, परंतु गाड़ी से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि पता था कि बाहर जाएंगे तो वे बुरी आत्माएं नोच कर हमें खा जाएंगी, हमारी जान ले लेंगे। अब तो इतना ज्यादा घबरा गए थे कि घबराते हुए भगवान को ही याद कर रहे थे और बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा आकर सामने गाड़ी के शीशे पर चिपक गया। उसे देखकर हम थर थर कांपने लगे। वो फ्रॉक पहने हुए था, तो समझ में आ गया कि ये वो छोटी सी बच्ची है जिसे वो बूढ़ी औरत झूला दे रही थी और जिसे हमने अंदर भी देखा था। वो बच्ची अब अजीब तरीके से अपनी मुंडी हमारी तरफ घुमाने लगी, तो देखते ही देखते उसका चेहरा काफी भयानक हो गया। तभी वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और उसके मुंह में से पहले की तरह ही खून टपकने लगा था। ये देखकर हम लोग और भी ज्यादा डर गए थे। उस वक्त हमारी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। हमें पता था कि अगर हम चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, और वैसे भी घबराहट की वजह से तो गले से ऐसे ही आवाज नहीं निकल रही थी। हम लगातार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी को स्टार्ट होते देखकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई और हमने तेज रफ्तार में गाड़ी को वहां से जाने के लिए दौड़ा दी। अब जैसे ही गाड़ी दौड़ी तो पहले तो गाड़ी के ऊपर हमें ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से उछल कूद कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी में कंपन सा मचा हुआ था।
खिड़की दरवाजों पर जैसे कोई जोर जोर से अपने हाथों से पीट रहा है, जिससे खिड़की पर भी नाखूनों से खुरचने के निशान बन गए थे। लेकिन हम जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि ये बुरी आत्माएं हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं। ये हमारा पीछा छोड़ेगी या नहीं? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये कहते हुए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हुए हम गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए जा रहे थे। अभी हम कुछ दूर आए थे कि पहले धीरे धीरे वे आवाजें आना बहुत ही कम हो गई थी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब चारों तरफ सुनसान इलाका था, बिल्कुल शांति। ये देखकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन तो अभी बढ़ी हुई थी। ये डर सता रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। जल्दी से जल्दी वहां से निकलकर किसी शहर में पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ सुनसान इलाका था। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस हम सड़क पर गाड़ी में जल रही हेडलाइट की हेल्प से आगे बढ़ते जा रहे थे और बस भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से जल्दी निकल जाना चाहते थे। उस वक्त तेज रफ्तार में सूरज गाड़ी दौड़ाते जा रहा था कि तभी हमने ऐसा कुछ देखा कि हम दोनों के ही होश उड़ गए, क्योंकि अचानक हम ये देखकर हैरान रह गए कि हम फिर से उसी भूतिया ढाबे के सामने आ गए थे, जहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। और वो ढाबा अब बिल्कुल शांत लग रहा था। अब अपनी आंखों के सामने फिर से उस ढाबे को देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हम लोग तो यहां से आगे जाने के लिए भागे थे, तो वापस कैसे आ गए? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही हम उस ढाबे के सामने से गुजरे तो हमें फिर से वही चीखने चिल्लाने की भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। तो हमने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो वो आत्माएं हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। ये देखकर तो हम घबरा गए। तभी सूरज और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से गाड़ी वहां से जाने के लिए तेज रफ्तार में दौड़ा दी। परंतु हम चारों तरफ उसी रास्ते पर घूम रहे थे, क्योंकि बार बार उसी ढाबे के सामने से गुजर रहे थे। ऐसे में ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा छलावा हमारे साथ हो रहा है। क्यों हम बार बार उस ढाबे के सामने होकर गुजर रहे हैं? जब हम उसी रास्ते पर बार बार घूम रहे थे तो अचानक हमें एक खेतों की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई दिया। शायद यहां से हम बचकर निकल जाएं, इसलिए खेतों में होकर ही हमने अपनी गाड़ी दौड़ा दी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन हम अपनी जान बचाना चाहते थे। इस भूल भुलैया छलावे भरे रास्ते से बहुत दूर जाना चाहते थे। ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। बस वहां से निकल जाना चाहते थे। अभी हम थोड़ी ही आगे आए थे कि खेतों के बीचों बीच आग जलाकर कंबल ओढ़कर जैसे कोई बैठा था। उसे देखकर हमें थोड़ी हैरानी हुई। फिर सोचा कि शायद कोई खेतों में फसलों की रखवाली कर रहा होगा, लेकिन खेतों में तो फसल है ही नहीं, तो फिर कोई रखवाली किस चीज की कर रहा है? तभी सोचा कि हो सकता है कि कोई यहीं पर रहता हो, कहीं पास में ही झोपड़ी बना रखी हो या अपना घर बना रखा हो। ये सोचकर मैं गाड़ी रोक दी और उतरकर उस तरफ जाने लगा तो सूरज मेरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं अंकित, इस तरह जाना ठीक नहीं है। कहीं हमारे साथ फिर से कोई छलावा हो गया तो? कहीं अब भी वो बुरी आत्माएं हमारे साथ छलावा कर रही होगी। तो अब मैं सूरज की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे पास और भी तो कोई रास्ता नहीं है। हम लोग आखिर कब तक यहां भटकते रहेंगे? दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हमारा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है और वैसे भी इस सुनसान इलाके में रात को रहना भी तो ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी सूरज बोला, हाँ, लेकिन इस सुनसान और भूतिया जगह पर किसी पर भरोसा करना भी तो ठीक नहीं है। क्या पता कब कौन सा छलावा हो जाए, कौन हमारी जान का दुश्मन बन जाए। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से मदद लेना ठीक होगा। क्यों ना अभी हम गाड़ी अंदर से लॉक करके बैठ जाते हैं, सुबह होने पर अपने आप ही कोई रास्ता नजर आ जाएगा। अब मैं बोला, बैठने से क्या होगा? तुमने देखा था ना, उन बुरी आत्माओं ने हमारी गाड़ी में भी हमारे ऊपर किस तरह हमला किया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेंगी, इसलिए किसी न किसी से तो मदद लेनी होगी ना। और वैसे भी हर कोई भूत प्रेत नहीं होता, मैं जाकर देखा हूं। ये कहकर मैं गाड़ी में से उतरकर जाने लगा तो मुझे रोकने के लिए सूरज भी मेरे पीछे पीछे चला गया। शायद उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी मैं उस कंबल ओढ़े आदमी के पास जाकर बोला, अंकल, यहां से हाईवे की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? मैंने 2 बार लगातार ये बात कही, लेकिन वो आदमी नीचे गर्दन किए हुए बैठा था।
बार बार बोलने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका इस तरह चुपचाप बैठे हुए रहना, कोई जवाब ना देना, हम दोनों को हैरान कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मैं फिर से बोलने लगा तो उस आदमी ने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा। तभी वहां जल रही आग में उसका चेहरा दिखाई देने लगा। ऐसे में अचानक उसका इस तरह घूर कर देखना और उसके चेहरे पर अजीब से भाव देखकर हमें थोड़ी घबराहट होने लगी थी कि तभी वो आदमी मेरी तरफ देखकर भयानक से डरावनी आवाज में बोला, क्या काम है? तो मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, यहां से हाईवे का रास्ता किधर की तरफ जाता है? हम लोग यहां पर खो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कहां है। जैसे ही मैंने ये कहा तो उस आदमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई और धीरे धीरे वो जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी वजह से उसके मुंह से अब खून टपकने लगा था और पल भर में ही वो कंकाल में बदल गया। ये देखकर हम दोनों के तो होश उड़ गए। अब हमारी आंखों के सामने अब कोई आदमी नहीं, वही ढाबे वाली बूढ़ी औरत नजर आ रही थी। ये देखकर तो मैं और सूरज दोनों ही घबरा गए। वही वो बूढ़ी औरत खड़ी होकर हमारी तरफ बढ़ने लगी तो हमने देखा उसके पैर पूरी तरह उल्टे थे, यानी वो एक चुड़ैल थी। अब अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ सोचते कि उससे पहले ही वो चुड़ैल हमारी तरफ देखकर भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोली, क्या सोचा था तुमने कि बचकर भाग जाओगे? कहा था ना मैंने कि कहीं नहीं जा सकते तुम, यहां से तो नहीं जा सकते। ये कहकर वो भयानक रूप से जोर जोर से हंसने लगी थी। उस वक्त उस सुनसान और शांत इलाके में उसके इस तरह हंसने से चारों तरफ उसकी हंसी गूंजने लगी। ये देखकर घबराते हुए अपनी जान बचाने के लिए हम भागने के लिए पीछे की तरफ मुड़े ही थे कि तभी उस बूढ़ी औरत की चुड़ैल बहू भी अचानक हमारी आंखों के सामने आ गई, जो बड़ी भयानक और डरावनी लग रही थी। अब हमें देखकर वो तेज आवाज में जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर घबराते हुए हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तरफ वो बूढ़ी चुड़ैल हंस रही थी तो दूसरी तरफ भयानक रूप से उसकी बहू रो रही थी। चारों तरफ उनके रोने की और हंसने की आवाजें गूंज रही थी। घबराते हुए हम अपनी बगल वाली साइड से भागने की कोशिश करते, उससे पहले कि हमारी आंखों के सामने वे छोटे छोटे बच्चे आ गए जो पूरी तरीके से जले हुए थे। शरीर पर जगह जगह खून और मांस निकल रहा था। वो अजीब गरीब तरीके से मुंडी हमारी तरफ घुमा रहे थे और अजीब तरीके से चिल्ला रहे थे। ये देखकर मैंने और सूरज ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उस वक्त हम दोनों बहुत ज्यादा डर तो रहे थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश करना चाहते थे। तभी हम वहां से भागने की सोचते हुए चारों तरफ देख रहे थे कि आखिर किधर से भागकर अपनी जान बचाए। तभी वो छोटी सी बच्ची, जो बड़ी डरावनी और भयानक थी, पहले की तरह ही आसमान में घूमने लगी थी और अजीब तरीके से आवाज करते हुए चिल्लाने लगी। वो चमगादड़ की तरह हमारे चारों तरफ घूम रही थी। उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। अब तो हम लोगों के होश उड़ गए। वहां से तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे, लेकिन अब यहां से कैसे भागेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही चारों तरफ से उन सभी भूत प्रेत चुड़ैलों ने हमें घेर लिया था। वे अजीब तरीके से चिल्ला रहे थे और हम दोनों दोस्त अब ऐसा लग रहा था कि जिंदा नहीं बच पाएंगे। कुछ ही देर में ही ये भयानक नजारा देखकर बेहोश हो जाएंगे। वैसे ये भी हैरान कर देने वाली बात थी कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद अभी तक हम बेहोश क्यों नहीं हुए, ये खुद हमको भी नहीं पता था। शायद उस वक्त भगवान हमारा साथ दे रहा था, जिसकी वजह से हम बेहोश नहीं हुए थे। अगर बेहोश हो जाते तो वो चुड़ैल और उसके डरावने बच्चे हमें नोच कर खा जाते और हम जिंदा नहीं बच पाते। उस वक्त चाहे हम कितना भी डरे हुए थे, परंतु घबराते हुए भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक दूर से हमें किसी मोटरसाइकिल के आने की आवाज सुनाई दी। ये देखकर हम दोनों दोस्तों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। ये राजदूत मोटरसाइकिल की आवाज थी, जो दूर से ही समझ में आ रही थी। उस आवाज को सुनकर सभी भूत प्रेत गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वे हम पर हमला करते कि अचानक एक तेज आवाज आई, रुक जाओ। ये सुनकर हमने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो एक आदमी हाथ में लाठी लेते हुए भागते हुए हमारी तरफ आ रहा था। जब वो आदमी हमारे करीब आया तो उसे देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि ये वही आदमी था जब हम इस रास्ते की तरफ बढ़े थे तो हमें रास्ते में रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमने ही उनकी बात नहीं सुनी थी। अब अचानक अपनी आंखों के सामने उस आदमी को देखकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर घबराहट होने लगी थी कि कहीं इन भूत चुड़ैलों की तरह ये भी कोई छलावा ना हो, ये भी कोई बुरी आत्मा ना हो।
परंतु हमने देखा कि जैसे ही वो आदमी हमारे पास आया तो वो सभी भूत प्रेत चुड़ैल गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे थे। अब हमारे पास आकर उस आदमी ने हमारी तरफ देखा और हमें घबराते हुए देखकर बोला, घबराओ मत, मैं आ गया हूं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चलो मेरे साथ। ये कहना था कि वो चुड़ैल अजीब तरीके से चिल्लाने लगी और उसे आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हुए हमारे चारों तरफ घूमने लगी थी। तो उस आदमी ने अपने हाथ में ली हुई लाठी उनके आगे कर दी, जिसकी वजह से वे चुड़ैल अपने बच्चों को लेकर चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। उस वक्त उस लाठी से डरकर उन चुड़ैलों को इस तरह भागते हुए देखकर मैं और सूरज दोनों ही हैरान रह गए। हम तो अभी घबराते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और ना कुछ बोल पा रहे थे, लेकिन अब वो चुड़ैल और उनके बच्चे हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो काले धुएं में बदलकर कहीं गायब होकर चले गए थे। अब बिल्कुल शांत इलाका था। तभी वो आदमी हमारे पास आकर बोला, जल्दी से चलो यहां से, वरना जिंदा नहीं बच पाओगे। परंतु हम तो बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो वो आदमी बोला, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा और डरो मत, मैं इंसान हूं, कोई भूत प्रेत नहीं। अब हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी की बातों पर भरोसा करें या नहीं करें, क्योंकि इतनी देर से हमारे साथ जो छलावा हो रहा था उसकी वजह से किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। अब वो आदमी बोला, देखो, पहले भी तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से तुम्हारी जान पर बन आई। अब भगवान की कृपा से अगर तुम दोनों की जान अभी तक बची हुई है तो क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो, चलो यहां से। उसकी बात सुनकर हमने उसकी तरफ देखा और सोचा कि वैसे भी हम तो इस भूल भुलैया सुनसान इलाके में फंस गए हैं, ऐसे में पता नहीं कौन सा छलावा हमारी जान ले ले। अब जो होगा देखा जाएगा कि हमारी किस्मत क्या है, हम जिंदा बचेंगे या नहीं। ये सोचकर फिर हिम्मत करके अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और कहा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, वे सभी चुड़ैल तुम्हें रोकने की, डराने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी गाड़ी को रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, बस मेरे पीछे ही चले आना। सुना तुमने? ये सुनकर हम दोनों कुछ नहीं बोले। उस आदमी की बात सुनकर वैसे हम उसके पीछे तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सोच रहे थे कि अगर वो कोई भूत प्रेत होता तो जब हम इस रास्ते से होकर आए थे उसी वक्त हमें अपना शिकार बना लेता, और हो सकता है कि हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मना न करता, इस तरह यहां आकर हमारी जान न बचाता। परंतु ये आदमी आखिर इस वक्त यहां क्या कर रहा है, ये सोचकर भी हम थोड़े परेशान थे, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। ऐसे में सही क्या है, गलत क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वे सभी भूत प्रेत आखिर इससे डरकर क्यों भाग गए? ऐसी हजारों बातें हमारे दिल और दिमाग में आ रही थीं, और हम लोग घबराते हुए उस आदमी की मोटरसाइकिल के पीछे अपनी गाड़ी को ले जाते जा रहे थे। तभी अचानक हमें अपनी गाड़ी के पीछे से अजीबोगरीब तरीके की आवाज सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर हम समझ गए कि वे चुड़ैलें हमें परेशान करने की, हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में घबराते हुए अब हमने उस तरफ देखा भी नहीं और अपनी गाड़ी को बस मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ाते जा रहे थे कि अचानक उन्होंने, उन चुड़ैलों और उनके बच्चों ने आकर हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए गाड़ी के शीशे फिर से खटखटाना शुरू कर दिया। लेकिन हम बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बस गाड़ी को दौड़ाते ही जा रहे थे। अभी थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उन भूत प्रेत चुड़ैलों की आवाज अचानक आना बंद हो गई। ये देखकर हमने थोड़ी सुकून की सांस ली, साथ में थोड़ी हैरानी भी हुई थी कि अचानक वे चुड़ैलें कहाँ चली गईं। अब चारों तरफ शांति छा गई थी, बिल्कुल शांत इलाका लग रहा था। कहीं हमारे साथ फिर से कोई छलावा तो नहीं कर रही है। यही सोच रहे थे कि तभी हमें एक मंदिर जैसा कुछ दिखाई दिया। तो उस आदमी की गाड़ी के पीछे हम भी उस मंदिर की तरफ चले गए। सामने मंदिर को देखकर हमने सुकून की सांस ली। हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत आई कि अब शायद हमारी जान बच जाएगी, हमें कुछ नहीं होगा। परंतु घबराहट अब भी हो रही थी। हमारे आगे मोटरसाइकिल पर जो आदमी आया था, हम उसकी तरफ देखने लगे। तभी वहां पर जाकर उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल को रोक दिया और आवाज लगाते हुए हाथ के इशारे से हमें उतरने के लिए बोला। तो हम भी अपनी गाड़ी में से उतर गए। अब उसके इशारे करने पर हम उसके पीछे पीछे चले गए। मंदिर को सामने देखकर, उस आदमी को देखकर हमें अब पूरा भरोसा हो गया था कि वो जिंदा इंसान है, क्योंकि मंदिर के सामने कोई भूत प्रेत तो एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता था।
वो आदमी हमें लेकर मंदिर में चला गया और हम भी उसके साथ में ही चले गए थे। वैसे वो काली माँ का मंदिर था। जब हम वहां गए तो उस आदमी के साथ हाथ जोड़कर हमने काली माँ को प्रणाम किया। सच बताए तो मंदिर में आकर एक सुकून सा मिला था हमें, लेकिन उस वक्त भी कुछ देर पहले हमारे साथ जो कुछ हुआ था उन सब की वजह से हम दोनों बहुत घबराए हुए थे। तभी उस आदमी ने हमें पीने के लिए पानी दिया तो कांपते हुए हाथों से सूरज ने तो थोड़ा बहुत पानी पी लिया था, लेकिन मैं तो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर झटक के नीचे गिर गया था। अब वो आदमी हमारे पास सामने बैठकर बोला, घबराओ मत, यहां पर बुरी आत्माएं नहीं आएंगी, तुम यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हो। अब उसकी बात सुनकर हम घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन जैसे घबराहट की वजह से बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर वो आदमी हमारी तरफ देखते हुए बोला, सारी रात इसी मंदिर में रहो, सुबह होते ही कोई खतरा नहीं है, फिर चले जाना, लेकिन हाँ, रात के वक्त फिर कभी भी भूल कर इस रास्ते से होकर आने की कोशिश मत करना। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों की जान बच गई, वरना उस रास्ते से रात को गुजरने वाले किसी भी इंसान की जान नहीं बचती। अब सूरज हिम्मत करके बोला, आपने हमारी जान बचाई, इसका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि इस सुनसान इलाके में कोई भी नहीं था। काफी डरावना और भूल भुलैया इलाका है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाए और कहाँ नहीं। तो फिर आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या आप यही रहते हैं? हड़बड़ाते हुए सूरज ने जैसे ही ये कहा तो उस आदमी के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। फिर वो हमारी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मैं इसी मंदिर में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, और अगर हैं भी तो मैं वापस जाना नहीं चाहता। अब उस आदमी की बातें सुनकर हमें एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी वो आदमी बोला, मैंने तो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, पूरी सच्चाई सुने बिना ही इस रास्ते पर आ गए। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हें पता है क्या होता, अब तक तुम जिंदा नहीं बच पाते, वे तुम दोनों को नोच कर खा गए होते, तुम्हारी लाश तक तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलती। ये सुनकर घबराते हुए हम कुछ बोल नहीं पाए। फिर हिम्मत करके मैं बोला, लेकिन बाबा, आखिर आपके पास ये जो लाठी है, इसे देखकर वे भूतिया बच्चे और चुड़ैल घबराते हुए क्यों भाग गई? ये सुनकर उस आदमी ने वो लाठी अपने हाथ में ली और कहा, इस पूरी लाठी पर काले धागे बंधे हुए हैं, ये कोई साधारण काले धागे नहीं हैं। इसी मंदिर में देवी माँ के चरणों में जो पूजा में काम आता है ना, वही धागे हैं, इसलिए मैंने इन धागों को इस लाठी पर बांधा है ताकि कोई भी भूत चुड़ैल मेरे नजदीक ना आ पाए और मैं इस लाठी से दूसरों की जान भी बचा सकूं, साथ में ही उनकी काली शक्तियों का मुंह पर कोई असर ना हो, जिसकी वजह से मैंने उनके छलावे में ना आकर इसी लाठी से तुम्हारी तरह मैंने ना जाने कितनों की जान बचाई है। अपनों को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन औरों को बचाता हूं तो कुछ पल के लिए सुकून मिल जाता है। ये सुनकर मैंने और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सूरज बोला, हम कुछ समझे नहीं बाबा कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? ये सुनकर उस बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हाँ, कभी मैं अपने परिवार के साथ आया था इस रास्ते पर। जब हम इस रास्ते की तरफ मुड़े थे ना, तभी हमें एक औरत मिली थी। उसने हमसे मना किया था कि हम इस रास्ते से होकर ना जाएं, लेकिन हमें जाने की जल्दी थी, इसीलिए शॉर्टकट लेना ही ठीक समझा। लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, बहू और मेरी बेटी और छोटा सा प्यारा सा 2 साल का पोता, हम सब लोग इसी रास्ते से होकर अपने रिश्तेदारी में जाने के लिए चल दिए थे। उस वक्त हम भी लंबा सफर तय करके आए थे। अचानक मौसम खराब हो गया, ऐसा लगने लगा कि बरसात आने वाली है। तो रात में वही भूतिया ढाबा हमें दिखाई दिया, तो सोचा कुछ देर यहां पर रुककर चाय पानी पीते हैं। भूख भी लगी हुई थी तो खाना भी खा लेंगे। ये सोचकर हमने अपनी गाड़ी रोक दी। सच बताए ना बेटा, तो उस ढाबे के सामने से रात के वक्त कोई गुजर नहीं सकता है, क्योंकि वो काली शक्तियां उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। ऐसे में या तो उसे भूख महसूस होने लगती है या फिर प्यास महसूस होने लगती है, और वो ना चाहते हुए भी उस ढाबे के सामने रुक जाने को मजबूर होता है। वही सब कुछ हमारे साथ हुआ, हम भी वहां पर रुक गए। ये कहते हुए उस बाबा ने हमें वही बातें बताई। वो औरत खाना बना रही थी,
वही सारी बातें जो हमारे साथ हुई थीं। फिर वो बाबा हमारी तरफ देखते हुए बोले, जब काफी देर तक यही सब कुछ होता रहा तो हमें कुछ गड़बड़ लगी। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ भी वहां ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ये सोचकर घबराहट महसूस होने लगी तो हम लोग उठकर वहां से जाने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने हमारा रास्ता रोक लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए हमें वहीं रुकने के लिए कहने लगी। वो जबरदस्ती हमें वहीं रोकना चाहती थी। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए हम वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन सभी ने हमको चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में अजीब तरीके से चिल्लाते हुए अपना असली रूप धारण कर लिया। वे चुड़ैलें और उनके वे दोनों पिशाच बेटे, साथ में छोटी सी बेटी जो भी एक पिशाचिनी बन गई थी, उन्होंने मेरे पूरे परिवार पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने की हर किसी ने कोशिश की, लेकिन उनके चुंगल से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर हम लोग वहां से भागने लगे, लेकिन गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही वो चुड़ैल गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर घबराते हुए हम सब पैदल ही वहां से भागने लगे थे, लेकिन भागते भागते उस भूल भुलैया में खो गए, मतलब उनके छलावे में आ गए, जिसकी वजह से वापस उसी ढाबे के सामने आ गए। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने फिर से हमारे ऊपर हमला कर दिया। वैसे भी भागते हुए ही हम काफी थक गए थे और उन बुरी शक्तियों का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। उस वक्त मेरी ही आंखों के सामने मेरे परिवार को वे चुड़ैल और पिशाच बच्चे नोच नोच कर खा गए। उनकी जान मेरी आंखों के सामने ही चली गई और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, ना उनको बचा पाया, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत इस तरह की थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। वो चुड़ैल और पिशाच तो मुझे भी खा जाते, लेकिन मेरे गले में तुलसी की माला थी, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी। उस वक्त मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरी जान इसलिए बची है। मैं तो अपने परिवार की इस तरह बेरहमी से मौत होते हुए देखकर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सुबह मुझे होश आया तो देखा कि मेरे घर वालों के कंकाल वहां पर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। तभी पास से गुजर रहे एक किसान ने मुझे देखा और मेरे पास आया। उसने मुझे संभाला। उसकी मदद से मैंने वहीं पर सभी का अंतिम संस्कार कर दिया और तभी उस किसान से मुझे पता चला कि मेरे गले में तुलसी की माला होने की वजह से मेरी जान बची है। अब वापस घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मन कर रहा था कि अपनी यहीं पर जान दे दूं, लेकिन उस किसान ने मुझे संभाला। वो इसी मंदिर में मुझे लेकर आया और यहां आकर मैंने सोच लिया कि जो कुछ मेरे परिवार के साथ हुआ है वो सब मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान पर खेलकर भी उनकी जान बचाऊंगा, उन बुरी शक्तियों का मुकाबला करूंगा। ये सोचकर मैं इसी मंदिर में देवी मां की सेवा करने लगा और अपने परिवार की मुक्ति की प्रार्थना करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपनी जान दे दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे की जान बचाऊंगा तो मुझे एक सुकून मिलेगा कि जो तकलीफ मुझे हुई है उनके परिवार को ना उठानी पड़े। यही सोचकर इसी मंदिर में रहते हुए मैंने इस लाठी पर देवी मां के मंत्र पूरित धागे, जो पूजा में काम आते थे, बांध लिए। फिर हिम्मत करके मैं शाम होते ही उस रास्ते की तरफ चला जाता था, ताकि भुला भटका या तुम्हारी तरह अनजान कोई भी इंसान वहां पर ना आए। कुछ लोगों ने तो मेरी बात मानी और वापस लौट गए, तो कुछ लोगों ने बात नहीं मानी। उनकी बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाई थी। हाँ, एक लड़के की तो मैं जान भी नहीं बचा पाया था, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी, और जब मैं उनकी जान बचाने के लिए पहुंचा तब तक वो उन चुड़ैलों का निवाला बन चुका था, जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तभी से ही मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब तुम दोनों को भी ढूंढते हुए मैं वहां ढाबे पर गया तो तुम दोनों की गाड़ी वहां से जाते हुए दिखाई दी, जिसे देखकर मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए हो, लेकिन इस बात से अनजान हो कि तुम एक छलावे में आ गए हो, क्योंकि बेटा, उस ढाबे के अंदर जो भी जाता है उस पर काली शक्तियों का इस तरह असर हो जाता है कि उसके दिमाग की बुद्धि इस तरह बन जाती है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि रास्ता किधर होकर जाता है। बस जैसा वो भूत प्रेत चुड़ैल चाहते हैं वैसा ही होता है। उसी के छलावे में इंसान अपनी जान बचाने के लिए भटकता रहता है और फिर आखिर में उनका ही शिकार बन जाता है। वही सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ था। वो तो देवी माँ का शुक्र है कि समय रहते मैं पहुंच गया,
वरना तुम्हारी भी जान चली जाती। ये सुनकर हम उस आदमी की तरफ देखने लगे जिसकी आंखों में अपने परिवार को खोने की तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी तकलीफ देखकर, उसकी बातें सुनकर सच बताए तो हमें भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन हम तसल्ली देने के सिवाय क्या कर सकते थे। और वैसे भी उस वक्त तो हम ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी सूरज बोला, लेकिन ये रास्ता हमेशा से ही ऐसा है क्या बाबा? तो वो आदमी बोला, नहीं बेटा, ये रास्ता ऐसा नहीं था। पहले तो मुझे भी इस रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं इस मंदिर में रहकर देवी माँ की सेवा करने लगा तो यहाँ आने जाने वाले लोगों से मुझे इस रास्ते के बारे में पता चला। पहले ये रास्ता बिल्कुल ठीक था। दिन रात वहां पर ज्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि हाईवे की बजाय इस रास्ते पर लोग शॉर्टकट जाना पसंद करते थे। वहीं पर जो ढाबा था वो भी अच्छे से चला था, लेकिन उसके मालिक की किसी कारणवश अचानक मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी और विधवा मां ने उस आदमी के छोटे छोटे बच्चों के साथ उस ढाबे को संभाल लिया। क्योंकि परिवार का गुजारा करना तो था, इसलिए इस ढाबे को संभालती थी। लोगों की गंदी नजरों का सामना भी उन्हें करना पड़ता था, लेकिन जिंदगी जीने के लिए काम करना भी जरूरी था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खाना बनाते वक्त कहते हैं कि वहां पर गलती से आग लग गई। अब आग कैसे लगी ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन रास्ते से आते जाते लोगों ने आग लगते हुए देखा था। उस ढाबे में से अंदर से उस बूढ़ी औरत, उसकी विधवा बहू और उन बच्चों के चिल्लाने की आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। रास्ते से आने जाने वाले लोगों ने आग बुझाने की गाड़ी को बुलाया, लेकिन तब तक आग बुझाती उससे पहले ही आग ने पूरी तरह ढाबे को घेर लिया। और जब आग बुझी तो उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया था। वे दोनों सास बहू उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जलकर मर गई थी। शायद उनका अपना कोई था भी नहीं, क्योंकि उनकी लाश का अंतिम संस्कार भी पुलिस ने ही करवाया था। उसके बाद वो ढाबा वीरान रह गया, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां पर रात को अक्सर चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और वो आत्माएं वहां पर भटकने लगी। उनको शांति नहीं मिली थी, और ऐसे में समय गुजरने के साथ उन्होंने चुड़ैल और पिशाच का रूप धारण कर लिया। अब वे रास्ते से आने जाने वाले लोगों को अपने छलावे में फंसाती हैं, क्योंकि रात के वक्त वो ढाबा पहले की तरह ही नजर आता है, जिससे रास्ते में जाने वाला इंसान उनके छलावे में आकर उस ढाबे में चला जाता है। और फिर खेल होता है उन बुरी शक्तियों का, और वे बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। वो भूतिया ढाबा जो रात को अच्छा खासा ढाबा दिखाई देता है, एक मौत का कुआं है। बेटा, उस बाबा ने हमारी तरफ देखते हुए कहा तो हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि आखिर हमारी जान बच गई। उस बूढ़े बाबा का एहसान मान रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जान बच गई, वरना हम अब तक जिंदा न रह पाते। ये सोचकर ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब हमने मंदिर में ही रात गुजारी, और अगले दिन सुबह होते ही उस बूढ़े बाबा से और देवी माँ से आशीर्वाद लेकर हम अपनी गाड़ी को लेकर उसी रास्ते से होकर गुजरे। तो वो ढाबा अभी हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन बिल्कुल खंडहर रूप में पूरी तरह जल चुका था और बिल्कुल शांत था। उसे देखकर रात की बातें याद आते ही हमें घबराहट होने लगी, और हमने तेज स्पीड में गाड़ी वहां से जाने के लिए दौड़ा दी। और फिर लगभग 2 घंटे के सफर के बाद हम दीपक के गांव पहुंच गए। उस वक्त तो हमने दीपक को कुछ नहीं बताया। वैसे हमें परेशान देखकर दीपक ने पूछा भी, तो हमने कहा बस ऐसी कोई बात नहीं है। जब उसने पूछा तुम तो कल के आए थे, रात को कहाँ थे, तो हमने बोल दिया शहर में एक होटल में ही रुक गए थे, क्योंकि रात को मौसम ज्यादा खराब था, इसलिए आना ठीक नहीं समझा। फिर जब सारा फंक्शन हो गया तो उस रात भी हमने कुछ नहीं बताया। थके होने की वजह से सो गए, और अगले दिन सुबह हम वापस लौटने लगे। तभी दीपक हमें उस रास्ते के बारे में और उस ढाबे के बारे में बताते हुए वहां से जाने से मना करने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें कल भी बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। ये सुनकर हम घबराने लगे। हमें घबराए हुए देखकर दीपक ने हमसे पूछा, आखिर हुआ क्या है? तो हमने घबराते हुए पूरी बात बता दी। हमारी बात सुनकर दीपक के तो होश उड़ गए थे। तभी वहीं उसके मम्मी पापा आ गए। जब उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो दीपक ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर वे लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। परंतु अब भगवान का धन्यवाद करते हुए ये सोच रहे थे कि आखिर हमारी जान तो बची। अब दीपक हमसे माफी मांग रहा था कि उसकी जिद की वजह से हमारी जान दांव पर लग गई, लेकिन हमने कहा
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। परंतु फिर भी दीपक अपने आप को दोषी समझ रहा था। उसके चेहरे पर पछतावा था। ये देखकर उसे समझाने के बाद कि वो अपने आप को दोष न दे, मैं और सूरज वापस हाईवे से होकर शहर जाने के लिए लौट गए। देर से ही सही, आखिर अब हम सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए थे। अपने घर पर आकर हमने इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि बता देते तो वे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, साथ ही शायद फिर कभी हमें उस तरफ जाने भी न देते। इसलिए हमने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। परंतु सच बताए तो जब भी मैं और सूरज उन सब घटनाओं को याद करते हैं तो एक पल के लिए बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वैसे उस हादसे के बाद काफी लंबे समय तक हम रात के वक्त बहुत ज्यादा घबरा जाते थे। उन घटनाओं ने हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर असर कर दिया था कि हमारे लिए अकेले में रात गुजारना भी मुश्किल हो जाता था। बड़ी मुश्किल से हम उन सब से उभरे थे, लेकिन आज भी अंधेरे में हमें कभी कभी डर लगने लगता है और हम कभी भी उस भूतिया ढाबे की घटनाओं को कभी नहीं भूल सकते। मैंने आप सब लोगों को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि हमारी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग किसी भी अनजान सफर पर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। ऐसे में किसी भी रास्ते से गुजरते वक्त अगर लोग हमसे कोई भी ऐसी वैसी बातें बोले तो हमें उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए, न कि उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही हमारी जान की दुश्मन भी बन सकती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर किसी पर किस्मत मेहरबान नहीं होती और जब तक उन सब डरावनी घटनाओं से सामना होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आज के बाद इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरी सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले गवी सिंह हैं पंजाब से, रब्बी आलम हैं बेंगलुरु से, मनीष यादव हैं यूपी से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर से, रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं महोली पंजाब से, सहरान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, रितु थापा हैं मेरठ से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।